नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र 2020 17 अक्टूबर से होने जा रही है, जबकि आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार मल मास के पितृपक्ष और नवरात्र के बीच में पूरे 1 महीने का अंतराल आ गया है। इसीलिए दोस्तों, माता रानी के भक्तों को माता की अगवानी के लिए पूरे 1 महीने का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवत पुराण में दुर्गा माता के आगमन और उनकी विदाई के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है। इस पर गहन अध्ययन किया गया, उसी के बेस पे एक श्लोक तैयार करा गया। उस श्लोक के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि अगला आने वाला साल हमारे जीवन में क्या लेकर आएगा, खुशियाँ या फिर गम। देवी भागवत पुराण के अनुसार दिन शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भूमि तुरंग में गुरो शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता गजेश जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम कार्य सिद्ध स्यात् दोलायाम मरण धुर्वरम। दोस्तों, इसमें एक्चुअली कहा गया है कि सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्र में जो शुरुआत होती है वो अगर रविवार या सोमवार के दिन होती है तो भगवती हाथी पर सवार होकर आती है, और शनि और मंगलवार से नवरात्र शुरू होते हैं तो घोड़े पर आती है। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को डोले पे और बुधवार को नाव में आती है। दुर्गा हाथी पर आती तो इसका मतलब होता है उस साल बहुत अच्छी वर्षा होने वाली है, यानी कि हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है, और यदि डोले में आती तो उस वर्ष अनेक कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु होती है। यानी कि माँ दुर्गा का नाव और हाथी पर आना सबसे शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ शनिवार से हो रहा है। ऐसे में देवी भागवत पुराण के कई श्लोक के अनुसार माता का वाहन होगा अश्व यानी कि घोड़ा। अश्व पर माता का आगमन छत्रभंग, पड़ोसी देशों से युद्ध, आंधी तूफान लाने वाला होता है। ऐसे में आने वाले साल में कुछ राज्यों में सत्ता में उथल पुथल हो सकती है। सरकार को किसी बात से जन विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं कृषि के मामले में भी आने वाला साल सामान्य ही रहेगा, और देश के कई भागों में कम वर्षा होने से कृषि की हानि होने वाली है और किसानों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आगमन की बात, वहीं माँ दुर्गा की विदाई को लेकर भी एक श्लोक आता है। उसमें कहा गया है कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा शनि भूमि दिने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सुर राज गुरो यदि सा विजया नर वाहन गा शुभ सौख्य करा। यानी कि भगवती अगर रविवार या सोमवार को जाती है, यानी कि नवरात्र अगर रविवार या सोमवार को समाप्त होते हैं तो इसका मतलब है माँ की सवारी होगी महिषा यानी कि भैंसे की सवारी होगी, जिससे देश में रोग और शोक की वृद्धि होती है। वहीं अगर शनि और मंगल को चरना युद्ध पर जाती है जिससे विकलता की वृद्धि होती है। बुध और शुक्र दिन में भगवती हाथी पर जाती जिसमें वृष्टि यानी कि बारिश बहुत अच्छे से होती है। वहीं अगर बृहस्पतिवार को भगवती मनुष्य की सवारी से जाती है जो कि सुख और सौख्य की वृद्धि करती है, यानी कि जीवन में खुशियां लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि इस बार माँ की विदाई रविवार यानी कि 25 अक्टूबर को होगी, जिसका मतलब है कि माँ की जो सवारी है वो रहेगी महिषा यानी कि भैंसा, जिसका अभिप्राय है कि देश में रोग शोक की वृद्धि होगी। वैसे भी दोस्तों, देश वर्तमान जो दशा देखते हैं उसमें पॉसिबल भी लग रहा है, क्योंकि एक ओर तो देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। माँ का अश्व पर आना युद्ध के बिगुल की ओर इशारा कर रहा है, वहीं माँ का भैंसे पर जाना बीमारी के बढ़ने शोक और दुख की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, ऐसी दशा में हमें माता रानी की आगमन की
तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए। साथ ही माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे संकट की घड़ी में हमारी रक्षा कर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसलिए दोस्तों आपने माता रानी का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपने जवारे कैसे उगाना है, पूजा विधि कैसे करनी है, उन सभी की डिटेल आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही 9 दिन तक माँ के स्पेशल रंगों के कपड़े पहने जाते, तो आपने वो सब ड्रेसेस वगैरह वो भी तैयार कर लेनी। अच्छे से मंत्र जाप करके बहुत ही अच्छी तरीके से विधि विधान से माँ को आपने अपने घर बुलाना है, ताकि जीवन की सारी परेशानियाँ माँ अपने साथ लेकर चली जाए और हमें सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए।